जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। आज का वीडियो हमारा उस पे है कि जो बाबा रामदेव एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेद में जो महायुद्ध हुआ उसी पर हम अपना ये वीडियो बना रहे हैं। और जैसे एलोपैथ के डॉक्टरों को बाबा रामदेव की कई बातें बहुत चुभ गई, दिल तक चुभ गई, तो और उन्होंने चैलेंज दिया कि आयुर्वेद को, तो हम एलोपैथ के डॉक्टर से ये कहना चाहते हैं कि आयुर्वेदिक सबसे प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली है, उसको आप नकार नहीं सकते। इसके जन्मदाता धन्वंतरी थे, अगस्त, अत्रि ऋषि, इन सभी आयुर्वेदिक के बहुत बड़े ज्ञाता थे। और महाभारत काल में भी बहुत ज़्यादा शल्य चिकित्सा और सर्जरी होती थी। महाभारत में भी ऐसी ऐसी विद्या आयुर्वेदिक में थी कि होती थी। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जर्मनी ने नालंदा विश्वविद्यालय की बहुत बुक मतलब चुराई है और उसके वजह से उन्होंने अपना डेवलप किया है। नालंदा की बुक से, विश्वविद्यालय से बुक से लेके, चुराया हुआ शब्द नहीं कह सकते, उन्होंने वहाँ से लिया हुआ है और उसको बहुत ज़्यादा डेवलप किया अपने साइंस को। वहाँ हमारे शास्त्र से और हमारा हिंदू धर्म, चाहे आर्यभट्ट हो, चाहे ज्योमेट्री के, चाहे ट्रिग्नोमेट्री के, हमारे ही देश से विकसित हुए हैं और हमारे ही देश उसके जन्मदाता है। और मैं अभी और सब लोग से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बना दें और नोटिफिकेशन की घंटी बजा दें, बेल आइकन, जिनसे उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और वायरल करें, जिससे लोग यहाँ पे एक अच्छी ज्ञान ले सकेंगे, क्योंकि हमारी संस्था का उद्देश्य ही लोगों को जागृत करना है। तो आयुर्वेदिक पे बहुत बवाला मचा और जो न्यूज़ चैनल अपना ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे एलोपैथ को, तो उन न्यूज़ चैनल को भी मैं बता देना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक बहुत बड़ी प्रणाली है। आयुर्वेदिक को समझने के लिए आपको बहुत बड़ा ज्ञान लेना होगा। आयुर्वेदिक को आप नकार नहीं सकते और बाबा रामदेव को आप चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ, बहुत एलोपैथ में हम सर्जरी और ये सब नहीं कर सकते और वो हम एलोपैथ के डॉक्टरों की को नकार भी नहीं सकते हैं, लेकिन आप आयुर्वेदिक को भी चैलेंज नहीं दे सकते। आयुर्वेदिक एक बहुत बड़ा शास्त्र है, उसकी समझने के लिए आपको सूक्ष्म ज्ञान की आवश्यकता होगी। तो जो मैंने देख रहा था कि आज तक चैनल पे टर 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 डॉक्टर को कर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा तू मैं हो रहे थे, तो ये तू मैं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक को आप एकदम सिरे से नकार नहीं सकते। आयुर्वेदिक बहुत है। अगर आयुर्वेदिक में सिर्फ आपकी जो है, आपको एकदम नस पकड़ के ही आपका ज्ञान हो जाता है कि आपको क्या बीमारी है। आपको एलोपैथ में तो एक्सरे करना पड़ता है, तरह तरह के टेस्ट करने पड़ते हैं, लेकिन आपकी नाड़ी को पकड़ के आयुर्वेदिक अगर एकदम अच्छा वैद्य है तो आपको पूरी बीमारी का वो बायोडाटा दे सकता है। तो आयुर्वेदिक बड़ा हुआ कि एलोपैथ हुआ। हाँ, आयुर्वेदिक में अब उसकी जो पहले धन्वंतरी थे, अत्रि थे, वो लोग आयुर्वेदिक के जन्मदाता नहीं है कि वो आपकी सर्जरी कर सके या आपको वो कर सके। कोरोना में अभी नहीं है, लेकिन हम कोरोना में आयुर्वेदिक की पद्धति को अपनाने के लिए बाध्य हुए, काढ़ा पीने लगे, तुलसी को लेने लगे। तो ये कौन है? ये आयुर्वेदिक शास्त्र है। तुलसी का हम काढ़ा पी रहे हैं, दालचीनी जा रहे हैं, तो ये आयुर्वेदिक की प्रणाली है, ये एलोपैथ में नहीं है। और अभी बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक दवा पे रिसर्च हो रहा है। अभी हमारे एक पेशेंट है कि उनको ट्यूमर हुआ था, तो एलोपैथ के लोगों ने उनको आयुर्वेदिक की मतलब दवा लिखी है और उस आयुर्वेदिक दवा पे रिसर्च हो रहा है कि ट्यूमर को भी गलाने की क्षमता रख सकती है। तो आप किस सिरे से आयुर्वेद को नकार सकते हैं? आप अपनी जगह ठीक है, आपकी प्रणाली को भी हम नहीं बोलते हैं। और जहाँ तक रामदेव की बात था, जो कंपनी माफिया, जो ड्रग माफिया हैं, जो लूटते हैं 7 रुपये की दवा 78 रुपये में और 20% मार्जिन, 100% मार्जिन, 200% मार्जिन पे बेचते हैं, तो उस लूट पे प्रश्न किया था। तो वो लूट ख़त्म होनी चाहिए। जो ड्रग माफिया बैठे हुए हैं और जो अपने हिसाब से देश को चलाएंगे, तो उस ड्रग माफिया को हम खुली रूप से चैलेंज करते हैं कि आप अपना ड्रग माफिया बंद करें, न तो। और बाबा रामदेव को पूरे देशवासियों को साथ देना चाहिए। रामदेव ने कोई गलत बात नहीं की थी, उन्होंने एलोपैथ प्रणाली को नहीं और डॉक्टरों को, चिकित्सक को नहीं किया था, उन्होंने ड्रग माफिया पे प्रहार किया था, जो कि मनमानी लूटने हैं कंपनी। और जो माफिया जो बने हैं, मतलब जो हॉस्पिटल खोल खोल के माफिया बैठे हुए हैं,
उन पे रामदेव ने प्रहार किया था। आप एक मरीज को मार के वेंटिलेटर पे रख के 5 लाख रुपया ऐंठ लेते हो, उन लोगों को कैसे अपना इलाज कराते हैं। आपने उनकी पीड़ा को समझा कि आप मतलब रामदेव पे मतलब प्रहार कर बैठे, सब लोग चढ़ बैठे। तो उन हॉस्पिटल और उन ड्रग माफियाओं से मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने किस बिना पे रामदेव को चैलेंज कर दिया। और रामदेव का मुद्दा उठाना यही था कि उन ड्रग माफिया को उनका दुकान बंद हो, और जो दवा 7 रुपये का कॉस्ट होता है तो बहुत हद्दे से हद्दा 10 रुपये में बिकनी चाहिए, ना कि 78 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये। और जो इंजेक्शन लगाया गया रेमडेसिविर का इंजेक्शन जो लगाया गया जिससे मौतें हो गई, तो वो एलोपैथ में नहीं था। एलोपैथ में भी बहुत कामियां है, डॉक्टर को पता ही नहीं होता। और जो आरक्षण लेके आज आ रहे हैं डॉक्टर है, उनको तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, वो तो कोरोना को समझ ही नहीं पाएंगे। WHO ने भी कह दिया कि भारत में योग्यता की कमी है डॉक्टरों की, तो उनको समझ ही नहीं है। जब आरक्षण लेकर आप आओगे तो क्या डॉक्टरीगिरी करोगे आप है। तो रामदेव ने उन डॉक्टर को, एलोपैथ को चैलेंज किया था। तो रामदेव के साथ हैं हम, रामदेव का हम पूरा जोर समर्थन करते हैं। रामदेव ने जो भी कही बातें वो सच्ची कही, और रामदेव पे अगर आप मानहानि का दावा लगाएंगे तो हम भी आप पे मानहानि का दावा ठोक सकते हैं, क्योंकि आप मरीजों को लूटने खसोटने का काम बहुत बखूबी से करते हो। एक मरीज को मार दिया, वो 3 दिन से मरा पड़ा है, वेंटिलेटर में लगा के आप 10 लाख की 5 लाख की बिल बनाते हो, तो ये एकदम चोरी लुटैती नहीं। आप तो डाकू से भी है, डाकू तो सामने सामने लूटता है चोर, लेकिन आप तो उससे भी गए गुजरे निकल गए, आप तो सीधे सीधे लूट खसोट कर रहे हो। तो ये कहाँ का मतलब इंसाफ है। तो मैं रामदेव के समर्थन पे हमारी संस्था है, और रामदेव ने जो भी कहा बहुत उचित कहा, बहुत सही कहा। उन्होंने ड्रग माफिया पे और ड्रग जो माफिया के रूप में अस्पताल खोलकर बैठे हैं उन पर प्रहार किया था, और उनका उद्देश्य यही था कि इनकी दुकानें बंद की जाए। और जो उन्होंने एलोपैथ पे नहीं किया था, और ना ही उन्होंने किसी पे एलोपैथ के डॉक्टर की कर्मठता, उनकी लगनता जो उन्होंने कोरोना काल में दिखाई उस पर प्रहार किया। एक नर्स अपने 3 दिन की बच्ची को छोड़कर दिन रात सेवा करती थी, उस पर रामदेव ने प्रहार नहीं किया था। उन डॉक्टरों को मेरा सलाम है जो कोरोना काल में मरीजों की सेवा किए। जो उन नर्सों को मेरा सलाम है जो कोरोना काल में मरीजों की दिन रात सेवा करके अपने परिवार को भूल बैठी और दिन रात सेवा की। तो रामदेव का प्रहार उन पे नहीं था, रामदेव का सीधा साधा प्रहार ड्रग माफिया और जो भेड़िए बैठे हैं हॉस्पिटल खोल के ड्रग के, उन पे प्रहार था। तो रामदेव को अगर आप मानहानि का दावा करेंगे तो यहाँ पे पूरी जनता उनके साथ खड़ी है। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।